हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में ऐड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको देखना है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सीबीएसई ने सजेस्ट किया स्टडी मटेरियल को, सैंपल पेपर के क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पर पहले देखना है अपने कॉन्सेप्ट को, उस पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर हम अपने मूव करेंगे अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर, जहां पर आपको एग्जाम में मिलने की प्रोबेबिलिटी जिस क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा है वो सभी क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर वन वीडियो में ही देखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके नेम के साथ। ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या है कि ट्राई मीन्स होता है यहाँ पर 3, गोनो मीन्स होता है साइड्स, और अगर हम मेट्री की बात करें तो मेट्री आपका वर्ड निकल के आ रहा है मेट्रॉन से, जिसका मीन्स होता है मीजरमेंट। अब यहां पर आपको दो चीजें याद रखना है। नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। एक बात आपको और याद रखना है यहां पर, सेकेंड पॉइंट है आपका ये कि हम यहां पर हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री डन होने वाली है वो कंप्लीटली डन होगी ऑन राइट एंगल ट्रायंगल पर। क्लास 10th में हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करना है। तो यहां पर बस आपको ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स का मेजरमेंट है। यहां पर जो रिलेशन हमें देखना है, रिलेशन बिटवीन सिर्फ और सिर्फ साइड्स एंड एंगल्स के बीच में देखना है, और हमारी यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री डन होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल पे डन होगी। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आप जानते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया तो उसके सामने जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अभी तक हम बेस किसी को और किसी को परपेंडिकुलर हम बोल रहे थे, बट यहां पर इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज आप यहां से ये सीखेंगे कि एक्चुअल में आप डायरेक्टली किसी को नहीं बोल सकते, तब तक नहीं बोल सकते जब तक आप एक एंगल को मेजर ना कर लो। मान लो आपका ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, तो अगर आपने यहां लिखा एंगल ए, तो इस एंगल के बेसिस पर आपको क्लियर होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा आपका बेस है। तो अगर हम यहां से देखें तो जो आपका एंगल गिवन है इसके सामने वाली साइड, या हम कह सकते हैं अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? आपकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट लगी हुई साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, जिसको हम बी से लिखते हैं। तो ये है एक्चुअल में आपका परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अगर अब आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब 3 साइडों को आपको देखना है, मेजरमेंट करना है। तो 3 साइडों का मेजरमेंट में आपने देखा था पाइथागोरस थ्योरम को, जहां पर आपने बहुत अच्छे से स्टडी की थी कि क्या था आपका? PGT। क्या फॉर्मूला होता था पाइथागोरस थ्योरम का? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप साइड का मेजरमेंट तो यहां से कर लेंगे, और एंगल का मेजरमेंट आप कैसे करेंगे ये हमें अभी इसी में देखना है। तो सबसे पहले इस पर अगर आप इतना जान गए हैं कि अगर एंगल आपका ये है तो इसके सामने जो अपोजिट साइड होगी वो आपका क्या है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और एंगल से लगी हुई साइड को हम बोलेंगे एडजेसेंट। मान लो यहीं पर अगर मैं इस एंगल सी को, यहां पर मेरा सी है, ये मेरा ए है, ये बी है, अगर मैं इस एंगल सी को मेजर कर लूं कि ये मेरा एंगल है, अब इसके बेसिस पर आप देखते हो तो इसके बेसिस पर अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। अगर ये अपोजिट साइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड है इसको हम क्या बोलेंगे? बेस, और 90 के सामने वाली को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो अब हम, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, तो अब हम मूव करने जा रहे हैं अपने एक्चुअल में जो हम यहाँ पर स्टडी करने आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। आपके पास एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने माना कि ये आपका क्या है? ए, ये आपका है बी, और ये आपने मान लिया कि सी। अगर आप इस एंगल के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो अब आपने देखा कि ये 90 डिग्री, 90 के सामने आपका क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। एंगल के अपोजिट जो है, अपोजिट साइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। तो यहां पर इन तीनों रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्री ने क्या किया? डिफाइन किया। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपको क्या मिला? साइन। फिर आपको मिलता है क्या? टेंजेंट। फिर आपको थर्ड क्या मिला? सीकेंट। तो ये आप समझ रहे हैं कि सीकेंट, टेंजेंट आपने कहां से पढ़ा है? सर्कल से पढ़ा है। तो ये बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि सर्कल से ही इसका फॉर्मेशन होता है, सीकेंट से, टेंजेंट से, और साइन भी आपका वही से होता है। इसको हम क्या करेंगे? एक्चुअली हम यहां पर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। साइन को हम क्या लिखेंगे यहां पर? साइन। टेंजेंट को क्या लिखेंगे हम? टेन। और सीकेंट को क्या लिखेंगे हम? सेक। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में साइन है क्या। तो देखो, साइन ऑफ एंगल ए, अगर हम बात करें साइन ऑफ एंगल ए, साइन को देख रहे हैं हम किसके, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में? एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको ऐसे ना लिख करके कैसे लिखेंगे? साइन ए। इसका मीन्स होगा कि साइन ऑफ एंगल ए। कभी भी आप यहां पर साइन इंटू ए नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर आपका एंगल साइन का रेशियो जो है इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। बिकॉज आप समझ रहे हैं साइन एक रेशियो बता रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो इसका मीन्स क्या है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको कैसे लिखेंगे आप? साइन ए।
तो अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस साइन ए को हमें ऐसे लिखना है, इसका मीन्स क्या है, साइन ऑफ एंगल ए। तो अगर हम देखें कि साइन ए क्या है, हमारा रेशियो है किसका, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या कहलाता है, आपका साइन ऑफ एंगल ए। जिस भी एंगल के आप बारे में बात कर रहे होंगे। सिमिलर अगर यहां से हम देखें कॉस, तो कॉस ए की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप टेन की बात करते हो, टेन ऑफ एंगल ए, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम बात करें कॉट की, तो यहां पर आपका कॉट ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर फिर आपका आता है फिफ्थ सेक ए, सेक ऑफ एंगल ए, जिसको हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। फिर आपका लास्ट बचता है क्या, कोसेक ए, और इसको हम कैसे लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जब आपने ये लिखा तो यहां सब कुछ चीजें क्लियर हुई कि आपने देखा साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, और आपने जब कोसेक को देखा तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है। मींस तो आप यहां से देख पा रहे होगे कि इन दोनों में एक रेशियो है, उस रेशियो को हम लिखेंगे कि साइन ए, साइन ऑफ ए। अगर इसको क्या है, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं तो 1 अपॉन एच अपॉन पी, इस पी को लेकर के जा रहे हैं तो एच के अपॉन में लेकर के जाओगे। अब जब आपने यहां से देखा तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर किसका रेशियो है, आपका कोसेक का। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए। तो ये आपका क्या है, एक रेसिप्रोकल है किसका, साइन का। सिमिलरली अगर कोसेक को मैं इधर लेकर के आ जाऊं तो साइन मेरा उधर जाने वाला है, मींस मैं यहीं से निकाल सकता हूं कोसेक का, और कोसेक इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1 अपॉन साइन ए होगा। तो ये आपका एक्चुअल में क्या है, आपका रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस ए का, तो वो कितना है आपका 1 अपॉन किसका रेसिप्रोकल है, सेक ए का। कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या है, सेक ए। और अगर मैं सेक ए की बात करूं तो आप कहेंगे 1 अपॉन कॉस, ये कॉस का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली आपका बचता है tan ए, tan ऑफ एंगल ए। इसकी अगर हम बात करें तो ये किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉट ए का। आप यहां से देख पा रहे होगे, अगर आप इसको 1 के अपॉन में लिखोगे b अपॉन p, और ये किसका है, कॉट का, तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि tan ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट ए है। और अगर हम कॉट ए की बात करें, किसकी बात करें, कॉट ए की, तो वो क्या होगा आपका 1 अपॉन tan ए। तो यहां से आपका ये कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं। तो ये आपके क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, और इसको हम रफ कर रहे हैं। यहां पर हमें लिखना है क्योंकि ये भी आपका मेन टॉपिक है। ये क्या है आपका, रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स, ये आपके रेसिप्रोकल्स हैं, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब आपको यहां पर सिर्फ 2 फॉर्मूले और पढ़ना है, और फिर देखना है कि एक्चुअल में इसकी ट्रिक क्या है। कुछ ट्रिक के बेसिस पर इसको बना लेते हैं तो आपको बहुत ईजी रहता है। तो आप इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं इसका कुछ और बेसिक जो इसका इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी ट्रिक वाइज है। तो देखते हैं, अभी आपने देखा, या थोड़ा सा देखते हैं यहीं पर, मान लो, या फिर हम नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं इसको। देखो अभी हमने देखा था, उसको ट्रिक बना रहे हैं, एक ट्रिक वाइज देख रहे हैं। ये क्या था आपका, एंगल ए था, ये बी था, ये सी था। आपने इस एंगल के अकॉर्डिंग देखा तो ये अपोजिट साइड थी, जिसको हमने परपेंडिकुलर कहा। ये आपका हाइपोटेन्यूज था, ये एडजेसेंट साइड थी, जिसको हमने क्या कहा, बेस कहा। तो यहां पर अभी हमने देखा कि एक्चुअल में इन 3 साइडों के रेशियो को हमने क्या बनाया था, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये रेशियो है। अब आप इसको एक अपनी ट्रिक वाइज बना सकते हैं। उससे पहले, इसको ट्रिक बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहला जो रेशियोज होता है आपका, वो होता है किसका, साइन का। फिर सेकेंड वाला किसका होता है आपका, कॉस का। और फिर तीसरा वाला किसका होता है आपका, टैन का होता है। अगर आप ये याद रख पाते हो, देखो साइन का फर्स्ट रेशियो है, क्योंकि आपका रेशियोज आप देखेंगे सबसे पहले कौन है, साइन है, फिर कॉस है, फिर टैन है। तो यहां पर इन 3 के बेसिस पर आपको यहां पर एक ट्रिक बनानी है। साइन का कौन सा है, फर्स्ट वाला रेशियो। कॉस की बात करें तो सेकेंड वाला रेशियो है, और अगर हम बात करें थर्ड की, tan की, तो वो थर्ड वाला रेशियो है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर इसका रेसिप्रोकल भी हुआ है, तो आप क्या करने वाले हैं, देखो तो आपका फर्स्ट वाला जो है वो किसका है, कोसेक का है। फिर आपका किसका है, सेक का होता है। और फिर थर्ड वाला आपका किसका है, एंगल ऑफ ए एंगल लिख सकते हैं। थर्ड वाला आपका होता है कॉट का। मींस या तो आप ऐसे याद कर लें कि फर्स्ट वालों को याद करके इसके रेसिप्रोकल से याद कर लें, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे साइन कॉस टैन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिमिलर फर्स्ट सेकंड थर्ड था। इधर आप देखेंगे तो इधर से अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो कोसेक का पहला, ये आपको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, इसका अपोजिट करना होगा। सेक का आपका क्या है, सेकंड वाला, और टैन का आपका क्या है, थर्ड वाला। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब इसकी एक ट्रिक बना लो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसे याद रख लें। बट जितना आपको याद रखना जरूरी ये होगा, उतना ही जरूरी आपको ये भी होगा कि एक्चुअल में पहला रेशियो किसका है, साइन का, फिर कॉस का, फिर टैन का। तो साइन का पहला, कॉस का सेकंड, थर्ड कौन सा है, टैन का है। रेसिप्रोकल तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं, बहुत नॉर्मल सा है। अभी हमने यहाँ पर जो फॉर्मूले पढ़े उसमें आपका 2 फॉर्मूले पढ़ सकते हैं, उसको भी देख रहे हैं। कोएफिशिएंट फॉर्मूले क्या होते हैं,
क्वोशिएंट फॉर्मूला। तो अब यहां पर हमने देखा क्वोशिएंट फॉर्मूला यहां पर सिर्फ आपके दो है। जैसे आपने लिखा था tan ऑफ एंगल ए, इसको आपने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखेंगे tan लास्ट वाला है, लास्ट रेशियो स्टार होगा p अपॉन b, तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि p अपॉन b। अगर मान लो मैं इसको डिवाइड कर दूं h से, तो जब किसी भी रेशियो को आप, किसी भी फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो किसी सेम नंबर से, तो आपका कोई भी वहां पर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। मींस अगर इसको मुझे डिवाइड करना है h से, तो मुझे इसे भी करना होगा, मेरा यहां पर फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। ऐसा करने से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, देखो tan ऑफ एंगल a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फर्स्ट रेशियो है और वो किसका है, साइन का है। तो एंगल ऑफ a के बेसिस पर देख रहे हैं तो ये साइन a हो गया। फिर आपको देखना है अपॉन में b अपॉन h, b अपॉन h सेकंड रेशियो, सेकंड रेशियो किसका है, कॉस के लिए है, तो फिर आप ये लिख सकते हैं कॉस a, कॉस ऑफ एंगल a। तो यहां से एक मिलता है आपको क्या, क्वोशिएंट फॉर्मूला tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a। सिमिलरली अगर आप इसमें cot a की बात करते हैं तो cot a tan a का रेसिप्रोकल होता है, मींस आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो ये कितना होने वाला है आपका cos a अपॉन sin a। तो ये थे आपके एक्चुअल में क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इधर आप इसको ट्रिक वाइज याद रख सकते हो। ट्रिक वाइज आपकी ट्रिक कौन कौन सी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसे याद रख लो, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। मॉडर्न स्टूडेंट है, कुछ मॉडर्न बनाते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे याद रखते हैं। आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि इसमें आपको 10th में पढ़ना ही है, 11th में भी देखना है, 12th आगे किसी भी क्लास में जाते हो आपको इसको देखना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बायो लेने वाले हैं, आप नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो अब बायो में भी आप जब फिजिक्स को स्टडी करेंगे तो आप ये मान लें कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज वहां पर बहुत ज्यादा होना है, तो भी आपको ये याद करना ही होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मैथ्स लेने वाले हैं या फिर आप बायो लेने वाले हैं। याद क्या रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पहला साइन है, कॉस है, टेन है, रेसिप्रोकल इसके आपको याद रखने होंगे, और उसका फॉर्मूला ये रहा। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल पर, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया उसको हम अच्छे से बिल्ड कर लें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। इन्होंने कहा गिवन 3 tan a equals to 4 find the other trigonometric ratios of angle a। मींस आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। हमने यहाँ पर बना लिया कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इसमें एक एंगल ए के बारे में बात की गई है। इन्होंने यहाँ पर एंगल ए दे रखा है, इसको हमने लेट कर लिया कि बी है, ये हमने लेट कर लिया कि सी है। तो देखो अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप ये मान लें कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। इन्होंने कहा कि आपसे, इन्होंने कहा कि 3 tan a इक्वल टू 4। पहले आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, tan a इक्वल टू 3 को उधर लेकर के जाओ, तो 4 अपॉन 3। अब आप यहां थोड़ा सा ध्यान से देखें कि tan a का रेशियो एक्चुअल में था क्या, आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपने देखा पहला साइन के लिए था, दूसरा आपका कॉस के लिए था, तीसरा आपका tan के लिए था। तो tan का रेशियो p अपॉन b, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं p अपॉन b इक्वल टू 4 अपॉन 3। जब भी कभी हम रेशियो को अलग करते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाता है, मींस p इक्वल टू क्या, आपका 4 के हमने ऐड कर लिया, तो यहां से आपको क्या मिला, परपेंडिकुलर कितना मिल रहा है आपको 4 के, और फिर आपने लिखा बेस, और बेस आपका कितना आएगा 3 के। तो ट्रिग्नोमेट्री का मींस आप जान रहे हैं बहुत अच्छे से, 3 साइड का मेजरमेंट करना है। 3 साइड का मेजरमेंट मींस अभी आपको एक साइड अभी नहीं पता है, उसको पता करना है। इन्होंने कहा ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए के बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के बेसिस पर परपेंडिकुलर आपका कितना है ये, और उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4 के। फिर आपने देखा बेस कितना है आपका 3 के। एंगल से लगी हुई साइड, एंगल से लगी हुई साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लगी हुई साइड तो ये भी है, भाई ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये स्पेशल साइड है, इसको तो हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। ये सबसे बड़ी साइड है, 90 के सामने है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। अब हमारी बचती हैं ये दो, इसमें हम टेक्नोलॉजी लगाते हैं अपनी, कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल से एडजेसेंट साइड आपका क्या है, बेस है, और ये कितना है आपका बेस इक्वल टू 3 के। अब आपको सबसे पहले निकालना होगा कि इसका हाइपोटेनियस कितना है, क्योंकि 3 साइड का मेजरमेंट आपको करना ही होगा। तो हमने यहां लिखा यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, और ये क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपने देखा हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 4k का होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना दे रखा है आपको 3k का होल स्क्वायर। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो h स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है आपका 9k स्क्वायर। यहां से आपने देखा तो h स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, यहां से आपने जब इसका रूट हटाया तो आपको क्या मिला 25k स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे जब स्क्वायर हटाया तो हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। आप जान रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी निगेटिव आपकी नहीं हो सकती, तो यहां पर हम इसमें पॉजिटिव में लेते हैं। तो थर्ड रेशियो आपको मिल चुका है कि कितना है 5k, कितना है 5k। अब जब आपको ये मिल चुका है
तो अब इन्होंने आपसे जो कहा तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो देखो जितने भी रेशियोज हम एंगल ए के बेसिस पे निकाल सकते हैं निकालेंगे, और निकाल क्या सकते हैं, ऑल 6 निकाल सकते हैं। एक आपको गिवन था और आप 5 और निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैंने निकाला फर्स्ट साइन ए। साइन ए क्या मेरा देखो साइन पहला है, पहला रेशियो होगा पी अपॉन एच का, हमने लिखा है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ए के अकॉर्डिंग 4 के, हाइपोटेन्यूस आपका 5 के से के कैंसिल आउट। यहां से आपको मिला साइन ए इक्वल टू 4 अपॉन 5। पहला रेशियो आपको यहां से मिल चुका है। फिर आपको देखना है सेकंड क्या है, कॉस ए। क्या होगा आपका, देखो सेकंड वाला क्या है, कॉस। कॉस का सेकंड वाला रेशियो होगा बी अपॉन एच। बी अपॉन एच आपने देखा बेस कितना है 3 के और आपका एच कितना है 5 के, आपने कैसे के कैंसिल आउट किया। कॉस ए इक्वल टू 3 अपॉन 5। यहां से आपको दो रेशियो मिल चुके हैं। सिमिलरली आपको 10 निकालना है, 10 आपको दे रखा था, आप फिर भी निकालना चाह रहे हो तो आपको यही मिलने वाला है। थर्ड आपने निकाला 10 ए, क्या होता है, देखो 10 क्या है, थर्ड रेशियो। 10 का थर्ड रेशियो क्या है, पी अपॉन एच, सॉरी पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है आपका 4 के, बेस कितना है आपका 3 के से के कैंसिल आउट करोगे, यहां से आपको मिला tan ऑफ एंगल ए इक्वल टू 4 अपॉन 3। और ये आप देख रहे हैं कि यही आपको गिवन था, tan ए इक्वल टू क्या था आपको 4 अपॉन 3 गिवन था। बट हमने यहां पर निकाल के देख लिया। आप देखते हैं फोर्थ वाला कॉट ए। देखो अब आपको क्या करना है, tan का रेसिप्रोकल कॉट ए होता है। tan का रेशियो क्या था p अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल करा दो b अपॉन p, किसका होगा, कॉट का होगा। आप ऐसे देख सकते हैं tan का लास्ट वाला था, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो tan का होगा और नीचे से देखेंगे तो ये कॉट का होता है, क्योंकि नीचे का मतलब मींस क्या है कि वो रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। तो बेस कितना है 3 के और परपेंडिकुलर कितना है आपका 4 के से के कैंसिल आउट करोगे और यहां से आपको मिला कॉट ए इक्वल टू 3 अपॉन 4। आपको यहां से फोर्थ रेशियो मिल चुका है। फिर आपको क्या देखना है, फिफ्थ रेशियो, और आप उसको कैसे निकालेंगे, फिफ्थ क्या है आपका सेक ए। तो या तो आप इसका कॉस का रेसिप्रोकल कर दो 5/3 ये होगा, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉस का सेकंड वाला रेशियो था और अगर हम कॉसेक की बात सेक की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल होता है, आपको नीचे से देखना है, मींस h अपॉन b। तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज कितना है 5 के और आपका बेस कितना है 3 के, यहां से के कैंसिल आउट किया और यहां से आपको मिला sec a इक्वल टू 5 अपॉन 3। आपका लास्ट बचता है कौन सा 6 cosec a, और इसको हम देखेंगे डायरेक्टली। cosec a साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन कितना था आपका 4 अपॉन 5, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ये 5 अपॉन 4। तो ये है आपका लास्ट रेशियो। अब यहां पर एक्चुअल में आपको ये 6 रेशियो चाहिए थे। अब यहां पर आप क्या करने वाले, मान लो आपसे ये कहा जाता कि आपको ऑल अदर रेशियोज बताना है ऑफ एंगल सी के। तो देखो सी के लिए अगर हम इसी में निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे, एंगल सी के बेसिस पे बात कर रहे हैं ये, तो एंगल सी क्या है ये। तो अब इसके लिए जो आपका एंगल के सामने है ये क्या बनने वाला है आपका परपेंडिकुलर, एंगल से लगी हुई साइड ये क्या बनने वाली है आपकी बेस, हाइपोटेनियस फिक्स होता है वही रहने वाला है। तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्या करना है यहां पर, आप इसको नोट कर लें क्योंकि मुझे ये रफ करना है, यहां पर एंगल ऑफ सी के बेसिस पे हम वर्क करने वाले हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। यहां पर हमें क्या देखना है कि जब अगर एंगल ऑफ सी के बारे में बात करें तो हमने लिखा साइन ऑफ एंगल सी की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला वही रहने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखेंगे आप तो अगर एंगल सी के बेसिस पे आप देख रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर कितना होगा आपका 3 के और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 के। तो आप क्या लिखेंगे 3 के अपॉन 5 के कैंसल आउट और साइन ऑफ सी की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 3 अपॉन 5। अब आप यहां से देख रहे हैं तो साइन ए की वैल्यू 4 अपॉन 5 है, साइन सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 अपॉन 5 है। अब आपको देखना है सेकंड वाला कॉस सी, कॉस ऑफ एंगल सी, बेस अपॉन फॉर्मूला क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आप यहां से देखें कॉस बेस अपॉन हाइपो। अब इस एंगल सी के बेसिस पर अगर देखें बेस कितना है 4 के और हाइपो कितना है 5 के, तो आप यहां लिखेंगे 4 के अपॉन 5 के और के से के कैंसिल आउट हुआ, आपको मिला कॉस सी की वैल्यू 4 अपॉन 5। फिर आपको देखना है tan सी, tan सी कैसे निकालोगे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको फॉर्मूला वही रहना है परपेंडिकुलर एंगल सी के सामने वाली साइड मींस 3 के और बेस कितना है एडजेसेंट साइड वो कितना है आपका 4 के, तो यहां से आपने इसको कैंसिल आउट किया और आपको मिला tan c इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब बाकी क्या है इस बार हम सिर्फ रेसिप्रोकल का यूज करके देखेंगे। तो देखो अगर मैं cot c की बात करूं तो tan c का रेसिप्रोकल है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो मींस 4 अपॉन 5, सॉरी 4 अपॉन 3 होगा ये, tan कितना है 3 अपॉन 4 तो ये 4 अपॉन 3। अगर हम बात करें sec की तो आप क्या करेंगे सॉरी sec c के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो sec ऑफ एंगल c अगर हम cos की वैल्यू को देख रहे हैं तो cos कितना है cos c कितना है आपका 4/5, तो अगर हम sec ऑफ एंगल c देखेंगे तो
5/4। अगर हम लास्ट जो बचता है, अगर हम कॉसेक को देखें तो देखो क्या होने वाला है, कॉसेक सी इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल, साइन कितना है 3/5, ये कितना होने वाला है 5/3। तो ऐसे करना है आपको। हमने एक ही क्वेश्चन में अपने दोनों के बेसिस पर निकाल के देख लिया कि साइन ऑफ एंगल ए के बेसिस पर, एंगल सी के बेसिस पर। तो ऐसे करना है आपको, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा इन ट्रायंगल OPQ, एक कोई आपका ट्रायंगल दे रखा है OPQ, इन्होंने कहा राइट एंगल्ड एट P, राइट एंगल किस पर है P पर है। बनाते हैं पहले इसको हम, हमें दे रखा है कुछ ये, तो इन्होंने कहा कि राइट एंगल जो है वो किस पर है P पर है, मींस ये राइट एंगल आपका P पर है। किसी एक को आप O मान लो और किसी एक को आप मान लेंगे क्या है OPQ, इसको आपने मान लिया कि एंगल Q है। अब आपको क्या देखना है, इन्होंने कहा OP 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा OQ माइनस PQ, आपको क्या गिवन है कि OQ माइनस PQ इक्वल टू दे रखा है आपको 1। OQ क्या है आपका ये, माइनस PQ क्या है आपका ये, इन दोनों का डिफरेंस आपको 1 दे रखा है। फिर उन्होंने कहा डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड cos C, यहां पर सिर्फ 2 पूछे गए, हम तो सभी निकाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे सभी निकालने की। तो देखो यहां पर बाकी का रिमेनिंग जो है पहले आप वो निकालें, मींस आप पहले इसके साइड्स को निकालें। तो देखो अगर मैं यहां पर मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूं, क्या है मेरा OQ, तो मैंने यहां से वैल्यू निकाली OQ की, तो ये कितना हुआ उधर लेकर के जाओ, तो 1 प्लस PQ, ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज निकल के आया। अब आप यहां पर लगाएं क्या, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने ये लगाया तो ये कितना होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। अगर हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल Q के बेसिस पर। मान लो जब मुझे एंगल Q के बेसिस पर काम करना है तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के बेसिस पर परपेंडिकुलर कितना है आपका 7 का स्क्वायर प्लस बेस एंगल से लगी हुई साइड, बेस क्या है मेरा PQ का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, OQ की वैल्यू जो हमें गिवन है यहाँ पर, हम जो हमने फाइंड आउट की है उसको हम लगा देने वाले हैं यहाँ पर। तो PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर कितना होता है PQ का स्क्वायर। इसको ओपन करते हो 1 का स्क्वायर 1, PQ का स्क्वायर कितना हुआ यही रहा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू PQ इक्वल टू 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। आपने देखा ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। अब आप क्या करेंगे 1 को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये कितना बचा 2 बन जाए 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1 प्लस 1 उधर लेकर जाओगे तो माइनस 1, यहां से मिला आपको 48/2, इसको कैंसिल आउट किया 2 2 जा 2 4 जा, तो यहां से आपको क्या मिला PQ की वैल्यू। PQ कितना मिल रहा है आपको 24। अब आपने देखा कि अगर PQ आपका कितना है 24 है, मींस ये आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आपको निकालना क्या है OQ। अगर इससे मैं देखूं तो देखो OQ मेरा क्या है हाइपोटेन्यूज जो 1 प्लस PQ है, और PQ की वैल्यू मैंने निकाली है 24, तो यहां से आपको मिला OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। ये अब आप क्या करने वाले हैं, जो इन्होंने आपसे पूछा था साइन ऑफ एंगल Q, तो आपको निकालना है फर्स्ट वाला साइन ऑफ एंगल Q इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप जानते हैं पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, पहला किसका है साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा थर्ड टैन का। साइन निकालना है तो साइन का फर्स्ट रेशियो P/H होगा, तो आपने लिखा P/H। तो अब आप देखें Q के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, लगी हुई साइड आपका क्या है बेस है, वो आपका हाइपोटेन्यूज है क्योंकि वो 90 के सामने है। तो अगर आपने देखा तो P की वैल्यू कितनी है आपकी 7 अपॉन आपने देखा हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो यहां से आपको मिला साइन Q इक्वल टू 7/25। रेशियो कभी किसी यूनिट में नहीं होता, कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती है रेशियो की। तो यहां से आपने देखा सेकंड कॉस ऑफ एंगल Q इक्वल टू फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आप देख रहे हैं कॉस सेकंड वाला है, सेकंड का रेशियो, बेस कितना है आपका एंगल से लगी हुई साइड 24 और हाइपो कितना है आपका 25, तो यहां से आपको कॉस Q की वैल्यू मिल चुकी है कितनी 24/25। सेम आपसे 2 पूछे गए हैं, आप tan cot sec cosec की सबकी वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। यहां पर आपको सब स्पेसिफिक एंगल से देखना है, तो देखेंगे हम कि कुछ वैल्यू को जो हमें याद करना है उसको कैसे निकाला गया। किसी एक पर हम वर्क करेंगे, बाकी हम अपनी जो टेबल है उस पर डायरेक्ट अप्रोच करेंगे याद करने की, ट्रिक बनाने की। तो देखो मान लो यहां पर मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लूं, तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी सभी साइडें सेम होंगी, मींस अगर मैं एक को ए मानता हूं तो सभी मेरी ए हो गई। एंगल भी मेरे सभी कितने होंगे 60 होंगे क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पर मैं अपोजिट वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मींस इसको इक्वल दो पार्टों में डिवाइड कर देगा। और इसका मींस ये है कि अभी तक मेरा अगर ये ए था तो अब मेरा ये कितना बच रहा है, a/2, और इधर कितना बचा, a/2। इसके बेसिस पर हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर हाइट। तो देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये हमारा क्या था, a था, और यहाँ पर मैंने बनाया एक डायग्राम कुछ ऐसा। इसको मैंने माना कि ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये c है और ये m है। तो ये कितना आया, a, b और ये आपका m। ये आपका कितना है a, ये कितना है आपका a/2, और ये क्या है, हम h को निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालोगे, दो साइड आपको गिवन है, एक साइड आपको निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने यहां लिखा यूजिंग पीजीटी। क्या फॉर्मूला होता है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अगर मान लो मैं इस एंगल को देख करके चल रहा हूं तो ये कितना है, 60 डिग्री। इसके सामने वाली मेरी क्या है, परपेंडिकुलर, इसको हम क्या लिखेंगे, h का स्क्वायर। बेस कितना है आपका, a/2 का होल स्क्वायर। आपने यहां से देखा, अगर इसको मैं ओपन कर लूं, a को मैं एक साइड ले आऊं तो ये कितना हुआ, a स्क्वायर, इसको लाओगे तो 4 अपॉन में h स्क्वायर। और यहां से आपको क्या देखा आपने कि एलसीएम ले सकते हैं, कितना, 4 × 1। जब नीचे अलग अलग हैं, डिफरेंट है आपका डिनोमिनेटर, तो ऊपर करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। और यहां से आपको मिला h इक्वल्स टू 4a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हुआ, 3a स्क्वायर अपॉन में 4। फिर आपने देखा a स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट है, a का, और 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। रूट में क्या बचा आपका, 3। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखेंगे कि इसके बेसिस पर हम निकालें कैसे अपने एंगल्स को। तो ये कितना आ रहा है, a√3/2। तो देखो अब यहां से हम निकाल रहे हैं, मान लो मुझे चाहिए sin 60 की वैल्यू, sin 60, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो फॉर्मूला मेरा वही क्या, पापा बीडी योगे हाँ हाँ बेटा, पहला किसका, साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा tan का। तो मैं साइन निकाल रहा हूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो अगर इस एंगल 60 के बेसिस पर देखूं तो परपेंडिकुलर कितना है, a√3/2, a√3/2। हाइपोटेन्यूज की बात करते हो तो कौन सी सबसे बड़ी साइड a है। फिर आपने देखा ये कैंसिल आउट हुआ और यहां से आपको मिला sin 60 इक्वल टू √3/2। ये है आपके sin 60 की वैल्यू। फिर आपको क्या करना है, बाकी के रिमेनिंग 5 रेशियोज हैं उसको निकालेंगे आप। तो आपने निकाला cos 60, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इस बार, a/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, सिर्फ a। तो a से a कैंसिल आउट हुआ, आपको मिला cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। फिर आपने देखा tan 60 की वैल्यू को, tan क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने a√3/2। बेस कितना है आपका, a/2। तो देखो a से a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहां से आपको मिला tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, cot। इसका तो हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। अगर ये √3 है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/√3, किसकी वैल्यू होगी, cot 60। सिमिलर इसको अगर मैं रफ कर दूं क्योंकि मुझे बाकी का भी चाहिए यहां पर, तो मैंने क्या निकाला, मैं यहां पर नहीं, मुझे इधर ही करना होगा। तो मैंने cot निकाल लिया, फिर मैंने निकाला sec 60। sec 60, sec किसका रेसिप्रोकल होगा, cos का। cos की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो sec 60 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 2। सिमिलर आपने निकाला cos sec 60 और इसकी आप क्या कर देंगे, साइन का रेसिप्रोकल। साइन का क्या है, 2/√3, √3/2 है, आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3। तो ये वैल्यू रही आपकी किसकी, 60 के अकॉर्डिंग। अब इसी में अगर हम देखें, इसी में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखो आपको 30 भी तो मिल रहा है, sin 30। कैसे देखेंगे, अगर ये 60 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा, 30 डिग्री। कैसे पता लग रहा है, टोटल 60 था, आधा कर दोगे तो आपका आधा कितना हुआ, 30 डिग्री, और इधर भी आपका 30 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है फॉर एंगल एंड साइड के। तो अब अगर आप देखेंगे इस 30 के अकॉर्डिंग, तो अब ये क्या बन चुका है, परपेंडिकुलर, ये क्या बन चुका है, बेस, और ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज तो है ही। तो आपने देखा sin 30 क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या है, परपेंडिकुलर मींस a/2। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, a से a कैंसिल आउट करोगे, यहां से आपको मिला sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। अभी आप देखें, इस पर हम एक ट्रिक देखने वाले हैं, और वो ट्रिक ऐसी होगी कि आप एक ही बार में सब क्लियर कर लोगे। फिर आपने देखा cos 60 की वैल्यू, सॉरी cos 30 की देखेंगे, cos 60 तो निकाल चुके हैं हम। cos 30 फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है, साइड से लगे जो आपका एंगल है, गिवन एंगल 30 डिग्री, उससे लगी हुई साइड कितनी है, a√3/2, और हाइपोटेन्यूज है आपका, a से कैंसिल आउट करोगे तो यहां से आपको मिला कितना, cos 30 = √3/2। फिर आपको निकालना है tan 30 का। तो tan 30 क्या है, परपेंडिकुलर
एंगल के सामने वाली साइड मींस a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस होता है, बेस कितना है a√3/2, a से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और रिजल्ट आपको कितना मिला tan 30 = 1/√3। सिमिलर आप अगर बात करते हैं cot 30 की, आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 30 आ गया। sec 30 की बात करते हो, रेसिप्रोकल है किसका, cos का, और cos की वैल्यू √3/2 थी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/√3। फिर आपको निकालना है cosec 30, और ये क्या होगा आपका cosec किसका, साइन का है, और साइन की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना होगा 2/1। तो ऐसे आपको एक्चुअल में यहाँ पर निकालना है। अगर आपको ये देखना है तो आपको थोड़ा सा आप इसको नोट कर लें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। तो देखो अगर मान लो आपको यहाँ पर अब 45 डिग्री बचता है आपका, क्योंकि आपको सिर्फ 6 एंगल निकालना है, 30 60 30 निकालना है, 60 निकालना है, फिर आपको निकालना है यहाँ से क्या 45 डिग्री, फिर आपको देखना है 0 डिग्री, और आपको देखना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम इन दोनों को तो कंप्लीट कर चुके हैं। देखो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल कैसा हो जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। रीजन बिहाइंड आप जान रहे हैं कि अगर मैंने ये 45 डिग्री माना राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो बाकी का मेरा एंगल होगा वो भी कितना होगा 45 डिग्री ही होगा। और अगर ये दोनों 45 डिग्री हैं, इससे क्लियर हो रहा है कि ये दोनों साइडें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और अगर ये साइडें इक्वल हैं तो आप बहुत अच्छे से इस पर समझ पा रहे हो कि अगर इसको a मानता हूं तो ये a है, ये निकालते हो आप तो कितना निकलने वाला है आपका, इसका निकल के आने वाला है a√2। फिर इसके बेसिस पर आप sin 45, cos 45, tan 45, बाकी के सभी रेशियोज को निकालेंगे। 90 और 40 के लिए क्या करेंगे, मान लो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये साइड a थी, तो देखो एंगल मुझे 0 बनाना है, मैं इस एंगल को 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी देखो मान लो ये 45 है, आप इसका आधा कर दोगे, कितना हुआ 22 पॉइंट समथिंग, और आधा करोगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपकी जो एंगल है वो ये बन चुका होगा, ये तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा 0। अब इस एंगल के बेसिस पे आप देखते हो तो ये कितना है, बेस कितना a, परपेंडिकुलर यहां पर कितना हो चुका है 0, और इसका हाइपोटेन्यूज जो ये हाइपोटेन्यूज थी वो आते आते कितना हो चुकी है, हाइपोटेन्यूज बन चुकी है a। इसके बेसिस पर आप निकालेंगे क्या, ये sin 0, cos 0, tan 0, tan cot, और आपका सभी रेशियोज इजीली निकलने वाले हैं। सिमिलरली जब आप 90 पे वर्क करने वाले होगे तो देखो इस मान लो इस एंगल को आप इसके पास लेकर के आ रही है, अभी अगर ये 45 था तो ये बड़ा होगा, और पास लाते हो, एक कंडीशन ऐसी कि इसी के ऊपर आपका ओवरलैपिंग हो गई है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका एंगल कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर एंगल कितना हो चुका है, थीटा आपका हो चुका है 90 डिग्री, और यहाँ पर आपका थीटा एंगल जो था वो कितना हो चुका है 0 डिग्री। तो इसमें देखेंगे आप तो इस वाली साइड को एक्चुअल में ये मेरा a था, तो ये होते होते ये भी a आ चुका है, और एंगल ये था तो इससे एंगल तो मेरा यही था, ये एंगल था, तो ये वाला इस पर ओवरलैप हो चुका है, इसका मीन्स क्या है हाइपोटेन्यूज, और ये है आपका, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर, और यहां पर आपका बेस खत्म हो चुका है, तो यहां पर आपका ये दोनों कैसे हैं, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हैं, और आपका बेस कितना हो चुका है 0 इस बार ये वाला। तो इसके बेसिस पर आप सब निकाल लेंगे बहुत इजीली। अब हम देखते हैं अपने जो हमें यहाँ पर एक टेबल को देखना है जो आपको याद करना है। इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू को याद रख पाए तो आप ये मान लो कि सब बहुत इजीली होने वाला है। देखो साइन की वैल्यू को कैसे, मान लो मैं साइन की बात कर रहा हूं 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, आपका 60 डिग्री पर, और आपका 90 डिग्री पर। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है। ये क्यों रखा गया है आप समझेंगे यहां पर अभी। देखो साइन और कॉस की बात करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी, tan cot की वैल्यू बात करेंगे तो यहां पर ये दोनों सेम होंगे, sec cosec की बात करेंगे तो वैल्यू यहां पर सेम होंगी। तो आपको जो एक याद रखना है वो ये, sin 0 की वैल्यू 0 थी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2। आप निकाल के देखेंगे सब ये वहां से, 30 तो हम निकाल चुके थे, 60 भी हमने निकाला था, √3/2, sin 90 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। तो अगर आप ये एक लाइन याद रख पाए तो देखो cos के लिए हम sin के लिए इधर से चल रहे हैं, cos के लिए उधर से चलेंगे। रीजन इसका एक आप 11th में जाकर के ग्राफ देखो, क्या कि कुछ ग्राफ इसका ऐसा होगा कि साइन का ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनता है, और कॉस का जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे बनता है। ये मींस आप आगे का भूल जाओ, आप बस इतना याद रखो, जहां पर साइन 9 ये क्या है आपका 90, ये आपका होता है 90 डिग्री, तो साइन पीक वैल्यू किस पे मिल रही है 90 डिग्री पे, और कॉस की पीक वैल्यू किस पे, ये आपका किसका है कॉस के लिए है, और ये आपका किसके लिए है साइन के लिए। तो साइन पर पीक वैल्यू मींस 1 किस पे मिल रहा है आपको 90 पर, और अगर हम कॉस की बात करेंगे तो वो 0 पे मिल रहा है। तो इसलिए अब जैसे जैसे कॉस की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक वो कम होती जा रही है, वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जब यहां से साइन की वैल्यू बढ़ती है कम होती है तो कॉस की वैल्यू बढ़ने लगती है। मींस कि अगर साइन की वैल्यू ऐसी है तो कॉस की वैल्यू को जस्ट अपोजिट कर देना है। कैसे, लास्ट वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, फिर इधर वाली को इसके बाद लिखेंगे, फिर इसके बाद यहां पर दोनों चीजें कॉमन होती हैं,
फिर ये वैल्यू आगे जाने वाली है और फिर ये वैल्यू और आगे जाने वाली है। तो यहाँ से ऐसे निकलता है आपका कॉस के लिए। अगर आप साइन याद रख पाते हो तो कॉस के लिए क्या कर देते हो, जस्ट अपोजिट। जो साइन 0 पे था वो कॉस 90 पे होगा, जो साइन 30 पे है वो कॉस 60 पे होगा, जो 45 पे ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है। फिर आपने देखा साइन 60 पे वैल्यू जो है वो कॉस 30 पे होगी, साइन 90 पे जो वैल्यू है वो आपकी कॉस 0 पे होती है। सिमिलर अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो देखो आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि tan 0 डिग्री, तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो लिखा है साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, मीन्स कि साइन 0 कॉस 0 को अगर हम डिवाइड कर दें, सिमिलर अगर मैं tan 30 की बात करूं तो आप बोलेंगे साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो यहां से क्लियर होंगी चीजें कि आप साइन और कॉस की वैल्यू को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहो और आपको tan की वैल्यू मिलने वाली है। मींस अगर मुझे tan 0 चाहिए तो 0 अपॉन 1 0, दिस अपॉन दिस जब आप करते हो तो 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू आपको 1 अपॉन रूट 3। सेम आप जब इसको डिवाइड करते हो तो कंप्लीटली डिविजिबल, आंसर आपका 1। इसको डिवाइड करते हो तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आपका रूट 3। 1 अपॉन 0 होता है आपका नॉट डिफाइंड, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको tan की वैल्यू मिल जाए तो tan और cot की वैल्यू जस्ट अपोजिट होंगी, जैसे अभी आपने साइन और cos में देखा था। लास्ट वैल्यू पहली होती है, सेकंड लास्ट इसकी सेकंड होगी, थर्ड लास्ट तो थर्ड लास्ट सेम रहनी है। यहां पर आपका अगर इधर से सेकंड देख रहे हैं तो ये लास्ट सेकंड होगी आपकी 1 अपॉन रूट 3। इसका फर्स्ट वैल्यू होती है लास्ट वैल्यू। आपको tan की वैल्यू मिली तो cot भी मिल गया। आपने देखा कि साइन से निकाल रही है, साइन से आपने cos बनाया, दोनों को डिवीजन किया। अब आप देख रहे हैं कि sec निकालना है। sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का। तो हर cos की वैल्यू को डिवाइड करते रहो 1 के साथ, रेसिप्रोकल करते रहो, sec की वैल्यू मिलने वाली है। तो देखो यहां से मान लो मैंने यहां से देखा sec 0 की वैल्यू, तो 1 अपॉन cos 0 और 1 अपॉन 1 कितना होगा ये। आप इसको 1 के अपॉन में करते हो तो 2 अपॉन रूट 3, इसको 1 के अपॉन में करोगे तो रूट 2, इसको करते हो तो 2 और इसको 1 के अपॉन में करोगे तो नॉट डिफाइन। 1 अपॉन 0 कितना होने वाला है, नॉट डिफाइन होने वाला है। सिमिलर cosec के लिए आप क्या करेंगे, साइन को डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन, और इसको 1 के से डिवाइड करते हो तो ये, इससे डिवाइड करते हो तो रूट 2, इसको करते हो तो 2 अपॉन रूट 3 और इसको करते हो 1 अपॉन 1, तो आंसर बना रहा है। ये बिल्कुल एज इट इज सेम है। जैसे आपने अगर cosec sec निकाला है तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए साइन cos की तरह, tan cot की तरह, sec cosec का भी। तो ये है। अब इसके लिए कुछ बच्चे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बना लेते हैं कि फिंगर वाला एक ग्राफ होता है आपका कि इसको कैसे बनाना है। तो आपको यहाँ पर फिंगर उंगर को कोई वो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, आप बस नॉर्मल से याद रखें। एक और भी ट्रिक है इसकी, क्या आप 0 1 2 3 4 लिखेंगे, सबको डिवाइड करना है रूट में, डिवाइड 4 से कर दो आप, तो फिर इसके बाद क्या है, अब आप देखेंगे कितना बच रहा है। तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है, 1 अपॉन 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, इसको कट करते हो तो 2 आ रहा है, तो ये कितना आया 1 बाई रूट 2। फिर यहाँ से आप करते हो तो रूट 3 ऐसे ही रखा आपने, 2 का 4 का स्क्वायर रूट ये है, ये 1। तो अगर आप ऐसे करते हो तभी भी आपको साइन की वैल्यू मिल जाती है। बट आप ये देखें कि साइन की सिंगल वैल्यू को निकालने के लिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप याद कर लें, साइन 0 पे 0 होगा, साइन 30 पे 1 बाई 2, साइन 45 पे आपका 1 बाई रूट 2, साइन 60 की बात करेंगे रूट 3 बाई 2 और साइन 90 की बात करेंगे तो 1। कॉस के लिए जस्ट अपोजिट कर देंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, tan मिल गया, और tan मिलता है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे cot। sec के लिए आप cos का रेसिप्रोकल कर दो और फिर आप उसका अपोजिट कर दो, ऐसे आपको करना है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके एग्जांपल पर और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा है, जो वैल्यू वहां से आपको याद करनी है वो यहाँ पर पुट करना है और आपको रिजल्ट ऐसे निकालना है। इन्होंने कहा इवेल्युएट दिस दिस एंड दिस। तो देखो इसमें क्या करना है, मान लो 2 लिखा है, tan 45 की वैल्यू अभी आपने देखी 1 थी, होल स्क्वायर। देखो एक चीज यहाँ पर और देखना है, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मीन्स होगा साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन थीटा का स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये सिर्फ बता रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग इसका रेशियो बताओ। तो भाई स्क्वायर भी किसका होगा, उस रेशियो को होगा ना। ये तो सिर्फ ये बताने आया है कि साइन को आपको देखना है इन कंपेरिजन टू थीटा। तो आप कभी भी यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, ऑलवेज किसका स्क्वायर करना है, इसका करना है। तो यहां से आपने देखा प्लस cos 30 की वैल्यू होती है आपकी रूट 3 अपॉन 2, अभी आपने यहां पर निकाली थी होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आपने देखा ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। फिर आपने देखा 2 इंटू 1, रिजल्ट आ रहा है आपका 2। कुछ ऐसे आपको इसके क्वेश्चंस को करना होगा, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पर आपको ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल आपको क्यू पे दे रखा है, इन्होंने बताया है। इन्होंने बोला पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, करें डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। तो देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। यहां पर रिलेशन आ चुका है किस किसके बीच में, जो अभी हम देख रहे थे एंगल और साइड का। तो देखो आपको यहां पर एंगल पी क्यू पी आर, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, पी आर क्यू आपको ये वाला एंगल भी बताना है। तो देखो वो सभी एंगल आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, बस आपको ये पता हो कि कौन सा हम रेशियो उठाएं जिसके बेसिस पर ये दे रखा है। तो इसमें देखो
तीसरी साइड तो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीजीटी, बट इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपने रिलेशन को ही फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करें। इस बार हम पीजीटी का यूज ना करते हुए करेंगे। तो देखो, अगर मान लो मुझे ये एंगल चाहिए, पहले कौन सा रखा है, क्यूपीआर, मान लो मैं इसको निकाल रहा हूं पहले। तो अगर मैं ये क्यूपीआर निकाल रहा हूं तो देखो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका बेस, इस पी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको ये दोनों पता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, बेस हाइपोटेन्यूज का रेशियो आपका होता है कॉस। देखेंगे कैसे, पी बी पी एच बी, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। तो यहां पर बेस पता है, हाइपो पता है, बेस और हाइपो, मिडिल वाला है तो मिडिल वाले का होगा। मींस यहां पर मैं लगाने वाला हूं कॉस ऑफ एंगल कितना, क्यू पी आर। आप क्यू पी आर लिख सकते हो, एंगल पी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम क्यू पी आर के बेसिस पे देखें, क्यू पी आर इस एंगल के बेसिस पे देखें तो बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट 1/2, यहां से आपको मिला कॉस ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 1/2। थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, क्यू पी आर कॉस की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू है, कॉस की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू है, कॉस की टेबल में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की। आपको अभी आपने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें आपने देखा था कि कॉस की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती जाती है। ये क्या है, सेकंड लोएस्ट वैल्यू है, इसके बाद आपका जीरो आने वाला है। तो यहां से आपको मिला कि एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। आपको इजिली, बहुत इजिली एंगल मिल चुका है। अब आप बहुत इजिली इसको बता सकते हो कि यहां पर एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री, ये कितना है आपका 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये एंगल निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, अगर इस एंगल के बेसिस पे देख रहे हो आप तो देखो इसके सामने अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। इन्हीं दो की हेल्प से आप ये भी निकाल सकते हो, मींस कोई दो साइड आपको पता है तो आप तीसरी साइड भी निकाल सकते हो, रिमेनिंग दोनों एंगल भी निकाल सकते हो। हम देखो इसी के बेसिस पे कर रहे हैं। मान लो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिया इस बार साइन, क्योंकि साइन में मेरा परपेंडिकुलर आता है, ऑफ एंगल पी क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने देखा फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर आप परपेंडिकुलर देख रहे हो तो ये क्या बन चुका है आपका, ये अब आपके लिए बन चुका है परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो ये कितना आया 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 6, ये दोनों सेंटीमीटर में थे, ये कैंसिल आउट होने वाले हैं, ये 1/2। तो यहां से आपको मिला साइन एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 1/2। तो देखो यहां से, तो साइन ऑफ एंगल पी आर क्यू इक्वल टू साइन की टेबल, अब आपको देखना है कि साइन की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू होती है आपकी 30 डिग्री की। तो ये किसकी वैल्यू है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो यहां से आपको मिला एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, और आप ये बता पाए कि ये एंगल आपका एक्चुअल में 30 डिग्री है। अब आपसे पूछा तो बस इतना सा गया था, आप इसका इस बार ये साइड भी बता सकते हैं। देखो कैसे, मान लो मैं 30 के बेसिस पे, या फिर आप इसके बेसिस पे देख लो, या आप इसके देख लो। मान लो कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा यहां पर कॉस, देखो मुझे ये सही चाहिए है, तो और ये इस एंगल के बेसिस पे देख रहा हूं, तो इस एंगल के बेसिस पर ये क्या है बेस, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेस से भी निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर सॉरी बेस और हाइपो से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हो। मान लो मैं इन दोनों की हेल्प से कर रहा हूं, तो मैंने लगाया कॉस 30, क्या होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है मुझे पता करना है, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू बेस अपॉन 6। तो 2 बन जाए 2 3 जा, तो यहां से आपको बेस मिला कितना 3 सेंटीमीटर। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि एक्चुअल में ये आपका कितना है 3 सेंटीमीटर। यहां से आपने देखा सिर्फ दो चीजें गिवन थी, और बाकी के रिमेनिंग आपने कितना चीजें निकाली हैं, दो एंगल और एक साइड को आपने बहुत इजीली निकाली। आप 10 भी निकाल सकते थे, 10 के बेसिस पे भी निकालोगे यही निकलने वाला है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, फिर इन्होंने कहा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। याद रखना है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा दोनों का सम, दोनों एंगल का सम, और 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटा ही होगा। याद रखना है ये भी कि एंगल ए इज ग्रेटर देन है एंगल बी के, तब आप करिए फाइंड ए एंड बी, तब आपको ए और बी याद कर फाइंड कर तब आपको ए और बी को फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इन्होंने कहा कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, फिर दे रखा है इन्होंने tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो देखो
जब ये है तो आपको बस इतना सा करना है, इसमें कितना देखेंगे कि मैंने लिखा tan a प्लस बी। tan की टेबल में ये √3 किसकी वैल्यू है, आपको टेबल याद रखनी होगी। tan की टेबल में √3 होती है tan 60 की वैल्यू। फिर आपने देखा tan ने tan को क्या किया, बैलेंस। यहां पर आप कभी भी इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कभी भी ये कैंसिल आउट नहीं होता है। ये tan ने tan को बैलेंस किया, यहां पर आपको कितना बचा, a प्लस बी इक्वल टू 60, क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल है भाई। tan दोनों तरफ सेम है, रेशियो तो सेम ही है। इसका मीन्स ये है कि दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, मीन्स a प्लस बी इक्वल हो गया 60 डिग्री के, और ये आपकी इक्वेशन बन सकती है। सेम आपको प्रीवियस में भी ये करना था, आपको कट नहीं करना है वहां, आपको क्या बैलेंस होती है ऑलवेज ये चीजें, और बैलेंस होने के बाद एंगल भी बैलेंस हो जाता है। फिर इन्होंने कहा इसको देखें, तो आपने देखा कि tan a माइनस बी, ये tan की टेबल में किसकी वैल्यू है आप देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि ये 30 डिग्री है। तो यहां से आपने देखा इन दोनों ने tan को बैलेंस किया, मिला कितना, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पर आपको दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। अभी आपने पहले देखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन देखा और एलिमिनेशन देखा। यहां पर आप कुछ भी अप्लाई करके a और b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। हम यहां पर करने वाले हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, सॉरी एलिमिनेशन लगाने वाले हैं। तो मैंने लिखा यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम यहां पर इक्वेशन 1 एंड 2 से के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है आपका 60 है। फिर आपने देखा a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 है। फिर आपने देखा ये कैंसिल आउट हुआ, यहां मिला आपको 2a, ये कितना है आपका 90 डिग्री। फिर आपने इसको कट किया तो 45, और यहां से आपको मिला a इक्वल टू 45 डिग्री। जब आपको एंगल a मिल रहा है 45 डिग्री, सॉरी a मिल रहा है आपको 45 डिग्री, अब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आपने लिखा पुट इन इक्वेशन, किसी में भी कर सकते हैं हम यहाँ पर 1 में कर रहे हैं। तो 1 में कितना था, a प्लस बी, a कितना है 45 प्लस b इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, और यहां से आपको मिला कितना, b इक्वल टू 60 माइनस 45, प्लस 45 को उधर लेके जाओगे तो माइनस होने वाला है, और यहां से आपको मिला b इक्वल टू 15 डिग्री। अब आप इसकी दोनों कंडीशन को देखेंगे और इजीली समझ पाओगे कि क्या कह रहे थे ये। इन्होंने कहा 0 से बड़ा है a प्लस बी कितना है 60 है, तो हम ये तो कह सकते हैं भी 0 से तो बड़ा है। फिर इन्होंने कहा 90 के इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा इनका सम, तो हमें पता है कि 60 डिग्री है, कम भी है। फिर उन्होंने कहा a इज ग्रेटर देन b, तो देखो a मेरा कितना आ रहा है 45 डिग्री, एंगल a कितना है मेरा ग्रेटर देन है किससे, एंगल b से, बिकॉज ये मेरा कितना है 45 डिग्री और ये मेरा कितना आ रहा है 15 डिग्री। तो आप समझ रहे होंगे कि 15 से तो ज्यादा ही है 45 डिग्री। ऐसे करना था आपको इस टॉपिक को। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ज्यादा इजी भी है, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। सिर्फ 3 टॉपिक आपको यहाँ पर देखने थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने देखा, अब हमें क्या देखना है, फिर हमने देखा था स्पेसिफिक एंगल को, अब हमें क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल से फॉर्म होता है। जैसा कि आपको बेसिक में बताया गया कि यहां पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री डन होने वाली है किस पर, ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल पे। मान लो आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, थीटा मेरा क्या एक वेरिएबल है, जो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि आपके ABCD जितने भी होते हैं सब क्या है, वेरिएबल हैं। सिमिलर हमने वहां देखा था कुछ मोर आपके वेरिएबल्स होते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। तो यहाँ पर आपका थीटा क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी यहाँ पर एंगल की फॉर्म होगी। 10 डिग्री हो सकता है, 20, 30, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, बस एंगल को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ अगर मैं इस एंगल के बेसिस पे देखूं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है मेरा बेस, इस एडजेसेंट साइड है, 90 के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर ये है तो इसमें क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पीजीटी क्या था, नंबर 1 क्या है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या फिर हम ऐसे लिखें कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सेकंड को भी हम ऐसे लिखेंगे क्या, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर तीसरा भी हमें यही लिखना है, तीसरा क्या है हमारा थर्ड, इसको हम लिख रहे हैं यहां पर कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पर मैंने 3 बार लिखा अपना क्या, पाइथागोरस थ्योरम को। अब देखो इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा एच स्क्वायर से, इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, बेस का स्क्वायर से, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर से। तो अब देखो जब तीनों को देखो 3 ही बन सकते हैं इसमें केस, या तो एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या पी स्क्वायर से, या बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब यहां पर आपका फॉर्मेशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो देखेंगे मान लो मैंने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड किया, तो पी अपॉन एच, देखो पी का स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, तो एक ही बार में लगाते रहेंगे। यहां पर आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया, इक्वल है एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। फिर आपने देखा पी अपॉन एच, ये आपको याद रखना है कि आपका रेशियोज क्या होता है, पी बी पी, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टैन का।
तो P अपॉन एच किसका है? साइन का। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इस बार एंगल ऑफ कितना? एंगल ऑफ थीटा है। B अपॉन एच क्या है आपका? कॉस थीटा। H अपॉन एच इससे कैंसिल आउट करोगे तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिला? अभी आपको बताया गया था कि स्क्वायर रेशियो का होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी बनती है फर्स्ट आइडेंटिटी। इस पर दो बनते हैं इसके क्या? मॉडिफिकेशन। आपने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ा तो कॉस को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपको थर्ड देखना है कि आपने कॉस स्क्वायर को यहीं छोड़ा होता और साइन को उधर पहुंचाते तो क्या होता? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। इस आइडेंटिटी को ऐसे प्रूफ किया गया है। सिमिलर आपको देखना है सेकंड वाले को। तो अगर हम बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो देखो एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो आपने देखा एच अपॉन बी सेकंड वाला है, ये कॉस का होता है, कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ रहा है? सेक। तो आप क्या लिखेंगे इसको? सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा पी अपॉन बी क्या होने वाला आपका? टेन, लास्ट रेशियो है, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, रिजल्ट आया 1 का स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिला कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपने देखा कि इसका अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो क्या कर सकते हैं? एक बार आप 1 को उधर ला सकते हो, एक बार आप 10 को उधर ला सकते हो। तो यही करने वाले हैं। हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होगा 10 स्क्वायर थीटा के। फिर आपने देखा कि अगर आपने 10 स्क्वायर थीटा को उधर लाए होते तो ये प्लस का है, इधर आकर के ये माइनस होता। 10 स्क्वायर थीटा, 1 को आपने छोड़ा इसे वहीं। तो यहाँ पर इसके दो मॉडिफिकेशन ऐसे हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये हमारी कैलकुलेशन बेस्ड, हम इसको दो बार ऐसे कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करना है। इसको आपने किससे? पी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल होगा आपका पी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो एच अपॉन पी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, इससे कैंसिल आउट करोगे तो 1 का स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका होता है कॉट, तो ये हुआ आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहां से आपको मेन आइडेंटिटी मिल चुकी है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आपने देखा इसका मॉडिफिकेशन, तो जैसा आपका सेम होता है सेक का, वैसे ही आपका सेम होता है किसका? कोसेक का। तो अभी देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लेके आ रहे हैं 1 को इधर, तो ये माइनस का 1, उधर आपका बचा कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड मॉडिफिकेशन आप देखते हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपकी ये 3 आइडेंटिटी बन के आती हैं। इस पर बेस्ड आपका अब थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें सभी में हम क्या लगाने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका मेन क्या है कि आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन 90% चांसेस रहते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस होता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। एक बार इसको आप ड्राइव कर लें तो उसके बाद चीजें आपको बहुत इजीली याद हो जाती हैं और बहुत अच्छे से आप इसको कर पाओगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सभी रेशियोज को आपको सेक के टर्म्स में बताना है। तो देखो और एंगल ए दे रखा है इन्होंने। तो यहां पर मैंने बनाया एक ट्रायंगल, मान लिया मेरा कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस एंगल के बेसिस पर आपको सभी रेशियोज बताना है इन टर्म्स ऑफ सेक। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ये सोचेंगे कि देखो आपने दो चीजें पढ़ी हैं, या तो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं या रेशियोज पढ़े हैं। तो अगर आप यहां थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सेक का एक तो होती है क्या? रेसिप्रोकल, और एक आपका क्या होता है? आइडेंटिटीज। यहां पर हम इसी दोनों को आगे लेकर के चलते हैं। देखो कैसे। तो अगर मैं सबसे पहले रेसिप्रोकल लगा दूं तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल होगा 1 अपॉन सेक ए। फर्स्ट आपको क्या मिल चुका है? फर्स्ट रेशियो आपको मिल चुका है। अब आप लगाओगे आइडेंटिटीज उसी सेक की। तो एक आपने पढ़ी थी आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? टेन की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक। तो आपने क्या किया, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लगा सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहां से आप निकालेंगे टेन ए की वैल्यू, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इस प्लस 1 को उधर लेके आओगे तो माइनस, फिर आपने देखा कि आपको स्क्वायर हटाना है, तो ये टेन ए इक्वल टू रूट में कितना आ रहा है आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यहां से आपको मिलता है अदर सेकेंड रेशियो। जब आपको ये मिल जाए तो आप क्या करने वाले हैं? देखो साइन और कॉस की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो अगर मैं इस पर साइन के साथ लेकर के आगे बढ़ूं तो देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। कॉस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो उसको उधर लेकर के जा रहे हैं। हमने क्या लिखा? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू जो है आप यहां लगा देंगे,
तो कितना मिलने वाला है आपको, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां से आपने अगर इसका एलसीएम लिया कितना, सेक स्क्वायर ए, तो कितना मिला आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपको सेक के टर्म्स में ही आंसर देना है, तो आपने क्या किया, यहां से स्क्वायर को हटा दो, तो साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल होगा, उधर जब आप इधर से स्क्वायर हटाते हो तो इधर रूट लगने वाला है, और क्या होने वाला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अरे भाई सेक स्क्वायर ए होगा। अब आपने देखा कि ये स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट को खा लेगा, और बाहर क्या देगा आपको, साइन ए इक्वल टू रूट में क्या, सेक स्क्वायर ए, रूट में कितना आ रहा है आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ने अपने रूट को खाया, बाहर आया सेक ए। यहां से आपको क्या है, साइन ए की वैल्यू भी अब मिल चुकी है। अब आपको देखो कितने मिल चुके हैं, कॉस मिल चुका है, टेन मिल चुका है, और आपको साइन मिल चुका है। जब कॉस से सेक निकाल सकते थे वो आपका गिवन है, साइन से क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक, और टेन से क्या निकाल सकते हैं, कॉट। तो देखो साइन का अगर रेसिप्रोकल लगा दूंगा कॉसेक ए, तो क्या ये कितना होता है, 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन की वैल्यू कितनी है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो कॉसेक ए इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ये कितना होगा, सेक ए अपॉन रूट में आपका 1, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपको कॉसेक की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या चाहिए, कॉसेक मिला है, साइन मिला है 2, और कॉस 3, टेन 4, एक निकालना है आपको क्या, कॉट। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, तो कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। टेन ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी है, रूट में 1 अपॉन रूट में टेन ए की वैल्यू लगा दो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां से आपको फिफ्थ रेशियो मिल चुका है, 6 आपका सेक ए तो था ही। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो अब यहाँ पर आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि आइडेंटिटी का यूज हुआ, तो यहाँ पर भी हमें देखना है। यहाँ पर इन्होंने कहा प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है सेक ए रूट ब्रैकेट में आपका 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट में आपका सेक ए प्लस टेन ए, क्या इसका रिजल्ट 1 होगा। तो देखो यहाँ पर प्रूविंग वाले क्वेश्चन में 90% चांसेस रहते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के मूव करना है, आपका 7 to 8% रहता है कि आपको राइट हैंड को लेकर के आगे बढ़ना है, और आपका 2% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको लेफ्ट को भी आगे बढ़ाना होता है और राइट को भी आगे बढ़ाना होता है। तो देखो यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैथ्स का एक्चुअल मीन्स होता है कि जो चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं उसको कलेक्ट कर लो, और जो कलेक्शन में रखा है उसको बिखेर दो। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा कि जो बिखरा हुआ पड़ा है उसका आप कलेक्शन करो। मीन्स कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चीजें इतनी हैं, ये अकेला है, तो आप इसको कॉम्पैक्शन करने की कोशिश करें और 1 बनाने की। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, सेक ए, और यहाँ पर दोनों चीजें आपकी यूज होती है, आपको रेसिप्रोकल भी लगाने होंगे, आपको क्वेश्चन फॉर्मूला भी लगाना होगा, और आपको आइडेंटिटी भी लगानी होगी। तो जो आपका क्वेश्चन फॉर्मूला होता है वो तो आपका रेशियो में ही आता है। तो आपने देखा कि सेक ए को आप एज इट इज छोड़ दो, 1 माइनस साइन ए को आपने एज इट इज छोड़ा, इसको आप साइन और कॉस में ब्रेक कर लो पहले। तो देखो 1 अपॉन कॉस ए, तो टेन ए का आपने क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया कितना, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ रहा है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर एलसीएम ले लिया, आप देखो क्या हो रहा है आपका। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए इसको, और ये हमारा कितना है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। फिर यहां से हमने देखा कि अगर हम इसका एलसीएम ले लें कॉस ए, तो कितना मिल रहा है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या करने वाले, एज इट इज लिखने वाले 1 प्लस साइन ए। फिर आपने देखा कि कॉस ए तो हुआ आपका कॉस स्क्वायर है, दोनों कॉस है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई में है। आप जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। साइन पर 1 पर कितनी भी पावर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला है आपको होता है कॉस स्क्वायर ए का, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए पहले से था, आपने देखा ये कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना आ रहा है 1। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आपको ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे ये पूछा गया है। इसमें भी आपको क्या उठाना है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर बिखरी हुई चीजें पड़ी हैं, ज्यादा है इधर कम है, तो आप इसी को लेकर के चलेंगे, और रूट को थोड़ा सा देख लें तो ज्यादा बेटर है, रूट को पहले देख लेना। तो आपने देखा कि क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि इसको आप रैशनलाइज करें। क्या करें, आप रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने से क्या है, आपका रूट हट जाता है, और फिर हम देख लेंगे कि हमें करना क्या है। तो ये कितना है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज ऑलवेज
डिनोमिनेटर की अपोजिट साइन से करते हैं। 1 माइनस साइन ए है तो आप क्या करने वाले हैं 1 प्लस साइन ए, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से आप करने वाले हैं डिवाइड। यहां से आपने देखा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अभी आपने देखा a माइनस बी ए प्लस बी को लिख सकते हैं फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। तो यहां से आप देख रहे हैं, तो अब आपने देखा कि इसका होल स्क्वायर है, ये तो अपने रूट से बाहर आ जाएगा। कैसे 1 प्लस साइन ए, और ये अभी रूट में ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अभी आपने देखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम साइन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसके स्क्वायर ने अपने रूट को खाया, रिमेनिंग क्या मिला आपको साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो देखो 1 के साथ मैंने अलग कर दिया इसको 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर पूरा एक साथ चलता है, न्यूमरेटर के साथ आप सेपरेट कर सकते हो। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका sec ए प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan ए। तो यहां से आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड के, sec ए प्लस tan ए। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर अब जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो सब क्वेश्चन जो सीबीएसई ने सजेस्ट किए हैं या फिर आपके सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से इसे करना होगा। इन्होंने कहा प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है cosec स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो देखो हम इसमें भी क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के मूव करने वाले हैं। क्या लिखा है आपका cosec स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, ये है। तो अब यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या कर सकते हैं। देखो कॉसेक और कॉट के साथ आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी वाली आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें कॉट स्क्वायर भी दिख रहा है और कॉसेक भी दिख रहा है, हम यही करने वाले हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो एक्स लगा लेंगे, थीटा होता तो थीटा लगा देते। एंगल में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस इसको हमने एज इट इज लिखा क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या साइन स्क्वायर एक्स। आपने देखा कि इसको देखेंगे तो ये तो 1 लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर प्रॉब्लम है कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो साइन को आप ऐसे लिखें और थोड़ा सा हम आगे और सॉल्व कर रहे हैं इसको। मान लो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा, कॉट एक्स कॉट थीटा का आइडेंटिटी हमने रेशियो पढ़ा था, कॉट एक्स को क्या लिखेंगे हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये क्या था हमारा कोसेंट फॉर्मूला, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं कैसे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स। आपने देखा ये इससे कैंसिल आउट हुआ, रिमेनिंग क्या बच रहा है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये कैंसिल आउट हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये आपकी आइडेंटिटी है किसकी साइन स्क्वायर एक्स की अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आया 1। यही आपको प्रूफ करना था। तो आप क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सब। इन्होंने कहा 2 cos 3 थीटा इक्वल टू रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तब आपको थीटा की वैल्यू देखना है। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है आपको, इन्होंने दे रखा है आपको 2 cos 3 थीटा इक्वल टू रूट 3। आपको फाइंड क्या करना है थीटा की वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे हम, अगर मान लो 2 को उधर ले जाऊं मैं तो ये कितना मिला आपको cos 3 थीटा इक्वल टू रूट 3, इसको उधर लेके जाओगे तो अपॉन में 2। तो देखो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अभी मैंने जो एक टेबल पढ़ी थी स्पेसिफिक एंगल की, तो cos के टेबल में ये किसकी वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री की। मींस ये किसकी वैल्यू है cos 30 डिग्री की। cos ने cos को बैलेंस किया, कैंसिल आउट नहीं होगा, ये बैलेंस होता है, ऑलवेज बैलेंस होगा आपका। ऑलवेज क्या करना होगा आपको बैलेंस करना होगा, ये कभी भी आप कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि ये पूरा इसको बैलेंस इक्वल है, तो cos cos के इक्वल है, रेशियो सेम है, तो इसका मींस ये है कि एंगल भी आपका कैसा होगा सेम होगा। तो यहां से आपने देखा कि थीटा की वैल्यू निकालना है आपको, तो 30/3 कैंसिल आउट करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। यहां से आपको थीटा की वैल्यू पूछी गई थी जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 डिग्री आ रही है। तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। फिर उन्होंने कहा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो आपको क्या प्रूफ करना है 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। देखो कैसे करेंगे हम,
हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं अकॉर्डिंग टू रूल, जो बिखरा हुआ पड़ा है उसी को उठाना है। तो क्या लिखा है, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, प्लस है प्लस लगा लो, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप देखें यहाँ पर देखो ए, अगर मैं साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए, ऑलरेडी यहाँ पर रैशनलाइज हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई में आने वाले हैं, और यही हम कर रहे थे। साइन ए प्लस कॉस ए या इसके मल्टीप्लाई में आने वाला है, क्या किया आपने, साइन ए माइनस कॉस ए, फिर आपने देखा जब नीचे मल्टीप्लाई किए है डिनोमिनेटर डिफरेंट था, तो आप ऊपर करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस, ये दोनों सेम है, सेम होने का मीन्स क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर होने वाला है, कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस लगाया आपने, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाने वाला है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। तो जब इसको मैंने ओपन किया तो ये लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने बहुत अच्छे से देखा था, एक क्या था आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, मींस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस तीनों की मल्टीप्लाई। अगर यहीं पर प्लस होता तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस तीनों की मल्टीप्लाई। तीन कौन कौन है यहाँ पर, टू है, ए है, बी है, तो यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। हमने देखा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही हुआ, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस अब आपको इसका भी होल स्क्वायर ओपन करना है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपने देखा ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट। डिनोमिनेटर में देखा आपने तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी बन रही है किसकी, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, इतना आपका आ चुका है। अब आप देखेंगे आगे इसको मूव करेंगे, तो आपने देखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए अपॉन आपने इसको एज इट इज लिखा, क्या लिखा है आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, आई होप ये चीजें आपको पता है, इसको हम रफ कर रहे हैं, इसकी जरूरत आपको नहीं है, आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने लिया 2 को कॉमन, क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप जो देखें, आपको अपने टारगेट को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर जो आपको चाहिए है वो इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो मैं देखो साइन को तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वही लगाने वाले हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से कुछ इतना आ रहा है, तो अब देखो हमने साइन स्क्वायर को एज इट इज रखा है, माइनस कॉस स्क्वायर को ये लिखा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो यहां से देखा आपने 2 को एज इट इज लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है आपकी 1, अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो साइन, इसको ओपन कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ रहा है आपका साइन स्क्वायर ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पर आपका 2 अपॉन 2 ये आ रहा है। तो एक बार आपको ये देखना होगा, ये आई होप आपको ठीक है, ये मे बी के यहाँ पर क्वेश्चन में ये आपको थोड़ा सा गलत दे रखा है, एक्चुअल में यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन तो ठीक है, इसका करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको ओपन करोगे ये से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर आपका 2 कॉमन के साथ आपका कितना आ रहा है, 1 2 1 जा 2 आ रहा है, और ये प्लस माइनस का होने के साथ तो 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, आपका आंसर थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज है, आपको ये कर लेना है। तो आपको ये क्वेश्चन को ऐसे करना था, आप यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4, देन शो दैट, तब आपको शो करना है कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, अगर हम इसमें हमें वो निकाल के लेके आना है फाइनल, इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है कि हमारा रिजल्ट उतना आ जाए। तो देखो अगर मान लो पहले तो मैं इसको tan बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि इजीली मेरा tan बन जाए और मैं वहां तक इजीली पहुंच पाऊं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें से cos स्क्वायर ए को पहले लिखेंगे हम, यहां से मैं इसी में कर रहा हूं, मैंने लिखा है यहाँ 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं किससे, cos स्क्वायर ए से, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मेरा tan बनने वाला है, यहाँ पर हमारा 1, वहां पर जो होगा देखेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कितना हुआ, 7 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हमें दोनों साइड में ही करना होता है। तो यहां से कितना मिला आपको, 7 tan स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस tan होता है, यहाँ पर कितना मिला 3
इक्वल टू, यहां से कितना मिला आपको 4 इंटू ये कितना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब देखो क्या करना है, अब आप इसको इस साइड लेके आओ। तो अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि देखो इधर 4 सेक स्क्वायर ए है। एक आइडेंटिटी मैंने देखी है क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इतना बना पाया, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं। तो देखो मैं वही कर रहा हूं, मैं इसको उधर लेकर के जा रहा हूं, मैंने 3 को यहीं छोड़ा और यहां से मुझे कितना मिल रहा है 4 सेक स्क्वायर ए, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस का 7 टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा और इसको हम बढ़ाते हैं आगे, तो सेक स्क्वायर ए मैं कॉमन ले सकता था 4 और 1 बना सकता हूं, बट पहले मुझे 4 के टेबल में बनाना होगा इसको, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिखा 4 टेन स्क्वायर ए माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। देखिए भाई मैंने 7 को दो तरीके से लिख सकता हूं, 4 और 3, दो माइनस का 7 था तो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 आ रहा है। यहां से आपको क्या मिला कि आपने देखा कि 3 इक्वल टू 4 कॉमन लिया, तो रिजल्ट मिल रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू आपको तो मिल चुकी है, 3 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर ए। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपने देखा 4 को उधर लेकर के जा रहे हैं, तो इधर कितना बच रहा है आपका माइनस 3 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 3 प्लस का था, प्लस 4 को उधर लेकर के जा रहे हो तो माइनस का 4, और यहां से आपको मिला माइनस का 3 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना रहा है 1 अपॉन 3। आपको स्क्वायर हटाना है तो टेन ए इक्वल टू कितना आया रूट में 1 अपॉन 3। फिर आपने देखा कि टेन ए 1 अपने 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और 3 का ये कितना हुआ रूट। यही आपको प्रूफ करना था, तो आप क्या लिखेंगे हेंस रूट, हेंस रूट। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना है ये। आप देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप ये मान लें कि बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मीन्स हम कह सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से करना है ये। इन्होंने कहा इफ tan a इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। आपको बताया है कि tan a की वैल्यू इतनी है, इन्होंने कहा कि tan a की वैल्यू a अपॉन b है, तब आप ये प्रूव करें कि क्या इसके इक्वल ये होगा। तो देखो अब अगर tan a की वैल्यू आपको a अपॉन b दे रखी है, तो इधर अगर मैं tan बना पाया तब मैं ये वैल्यू उठा के यहां लगा दूंगा, और मैं यही करने वाला हूं। तो मैंने लिखा उसमें से लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे हम कितना है हमारा a sin a माइनस b cos a अपॉन a sin a प्लस b cos a। थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर tan बना पाया तब तो मैं इजीली इसकी वैल्यू लगा दूंगा, और मैं यही कर रहा हूं। tan कैसे बना सकता हूं, अगर मैं cos को कॉमन ले लूं, तो देखो मैंने न्यूमरेटर से cos a को मैंने कॉमन निकाला, क्या बचा, देखो जिसके पास होता है बाहर चला जाता है, और जिसके पास नहीं होता उसके अपॉन में चला जाता है। फिर माइनस b यहां से था तो चला गया बाहर। सिमिलर आपको इधर से भी कॉमन लेना है cos a, जब यहां से आपने कॉमन लिया तो वही होने वाला है जो ऊपर हुआ है कि जिसके पास नहीं था उसके अपॉन में जाएगा, और जिसके पास है उससे तो चला ही जाता है। यहां से कैंसिल आउट हुआ। अब यहां से आप देखें a, ये क्या हुआ साइन a अपॉन कॉस a को लिख सकते हैं आप tan a माइनस b अपॉन a tan a प्लस b। अब आप इस tan a की वैल्यू को यहां पर पुट करने वाले हैं, तो देखो हम कैसे कर रहे हैं। यहां पर a tan a की वैल्यू कितनी थी a अपॉन b माइनस b अपॉन a इंटू tan a की वैल्यू a अपॉन b प्लस b। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर मैं ऊपर एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पर b है इधर 1 है, तो b इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर बन जाए, a स्क्वायर माइनस है माइनस लगाओ b b b स्क्वायर। सिमिलर आपने इधर भी b इंटू 1 को लिया एलसीएम, तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर बन जाए, a स्क्वायर प्लस है प्लस लगाओ b और b b स्क्वायर। फिर आपने देखा ये इससे कैंसिल आउट हुआ, मिला क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको उसको भी देखना है। इन्होंने कहा इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू m सॉरी p, फिर उन्होंने कहा tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू q, तब आप ये बताएं p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो देखो इसमें क्या करना होगा, आपको p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, पहले तो आप ये निकालो, जब ये निकल जाए फिर आप क्या करना, ये निकाल लेना। तो देखो हम क्या करने वाले, हमने लिखा कि ये हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसको हम स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो क्या हो रहा है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, स्क्वायर किया सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो इधर p पहले लिखा है तो पहले p की वैल्यू को tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे आप इसको, tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है, तो देखो क्या मिलने वाला है यहाँ से आपको p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन करो तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करें, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगाओ 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलर आप इसके साथ भी यही करने वाले हैं, क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस लगाओ 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहां से मिला आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस इसको ओपन करोगे तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस आपका 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट, tan स्क्वायर थीटा इसके साथ कैंसिल आउट, आपको मिला कितना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 tan थीटा साइन थीटा 2 tan थीटा साइन थीटा, आपको मिला 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उठाना है राइट हैंड साइड, आपको इसको लिख सकते थे हम कि फ्रॉम लेफ्ट, आपको ये तो करना ही था, क्वेश्चन 1 और 2 लिखा है आपने। अब हमें क्या करना है, अब हम उसको लेकर के चल रहे हैं और देखेंगे क्या आ रहा है हमारा। तो हमने लिखा 4 टाइम्स ऑफ रूट में क्या पी क्यू, पी इंटू क्यू, तो देखो 4 और रूट में हमें क्या लिखना है पी इंटू क्यू, पी की वैल्यू कितनी है tan थीटा प्लस साइन थीटा, इनटू में क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि क्यू की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा। यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे अब, तो देखो 4 एज इट इज लिखा, यहाँ लिखा a माइनस बी, यहाँ पे लिखा a प्लस बी, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे और आई होप आपका आंसर बहुत इजीली मिलने वाला है। तो करते हैं 4, यहाँ पर अभी कोई भी हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो हम क्या करें कि इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लें, तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं इसको इधर, तो आपने देखा है क्या कि 4 रूट पी क्यू निकाल रहे थे आप और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है ये, तो आपने देखा देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम ले रहे हैं ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन, तो आपने लिया साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा कितना इधर आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना ही बच रहा है ना, इधर से जा चुका है, ठीक है। तो अब आपने देखा यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा का आप बाहर निकालोगे तो साइन थीटा क्योंकि स्क्वायर रूट था, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से आप अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखो आपने लिखा कि 4 रूट पी क्यू इक्वल टू 4 साइन थीटा, ये किसका है, ये किसके लिए है, ये है tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या sec स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को उधर लेकर के आ गए हम, तो यहाँ से आपको प्रूफ हो चुका है पी क्यू इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू इसको स्क्वायर ने अपने रूट को खाया, क्या बाहर आया tan थीटा। और अब आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू थी, ये आप निकाल चुके हैं किसकी वैल्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इतनी ही है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 4 साइन थीटा कॉस tan थीटा साइन थीटा tan थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं ये, तो हमें क्या मिल चुका है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट में पी क्यू। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसको करना है, थोड़ा सा स्पेस कम था तो आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है इसको, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से देखना है आपको, बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू एन, तब आपको प्रूव करके दिखाना है क्या, तब आपको प्रूव करना है एन एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या 2m होगा। तो देखो हम यहाँ पर m और n की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं, और देखो तो मैंने लिखा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका n टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस 1, आपको n की वैल्यू पता है, कितनी है n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है आपकी, ये क्या लिखा आपने, इसको थोड़ा सा इधर से कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है थोड़ा सा लेंथ होने वाला है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा ब्रैकेट में m स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी है ये है, तो इसको हमने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आपको क्या लिखना है माइनस 1, m के स्क्वायर था m को मैंने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर माइनस 1 था मैंने एज इट इज लिखा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो सेक थीटा
प्लस कॉसेक थीटा। इसको अगर मैं ओपन करूं तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसकी वैल्यू 1 है, ये -1 है। या इसको मैं इसके साथ कर सकता हूं, अरे भाई इसकी वैल्यू कितनी है +1, इसकी वैल्यू कितनी है -1, कैंसिल आउट कर दिया, बचा कितना हमारे पास 2 टाइम्स सॉरी सेक थीटा, इधर साइन थीटा कॉस थीटा है और इधर आपका क्या है, तो आप इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, और इधर से आपका कितना आ रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर आपने देखा कि यहां से आपने लिया इसको एलसीएम, कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब आप ऐसा करते हो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ऊपर करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे चीज लिखा। इसने इसको कैंसिल आउट किया, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, इधर देखते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच रहा है, 2 बच रहा है, हमने यहां लिखा। अब आप ये देखें इस 2 को तो ऐसे लिखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसकी वैल्यू थी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसकी वैल्यू है m की, तो क्या लिख सकता हूं मैं m को, और मैं किसको लेकर के चला था कि n स्क्वायर n ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल आ चुका है किसके 2m के। तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। इसी के साथ हमारा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको मिलने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।